पंजाब ने पहला डाकू देखा है फितना खान, जो अपने घर वालियों से पंजाब में डाके डलवाता रहा। पंजाब की तरक्की कैसे करनी थी वो पता नहीं था। लैया की तरक्की कैसे करनी वो पता नहीं था। बनी गाला को मनी गाला कैसे बनाना है वो सारा पता था। और अब कल मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें जलसे में इमरान खान आंसुओं से रो रहा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि 4 साल जब तुम हुक्मरान रहे, लोग आटे के लिए तरसते रहे, तुम्हें रोना नहीं आया? लोग चीनी के लिए लाइनों में लगे रहे, तुम्हें रोना नहीं आया? लोग बिजली के मंसूबे बंद होने की वजह से अजियत का शिकार रहे, तुम्हें रोना नहीं आया? रोज डॉलर की कीमत ऊपर जाती थी, तुम्हें रोना नहीं आया? रोज महंगाई आसमान को छूती थी, तुम्हें रोना नहीं आया? IMF से मुआहदा करते वक्त तुम्हें रोना नहीं आया? और आज तुम तब कहा करते थे मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया। अब जब आलू प्याज के रेट पता करने वाली हुकूमत आ गई है तो तुम्हें रोना आ रहा है। जब वो बच्ची फरा गोगी पंजाब को लूट लूट कर नोच कर खा रही थी तो इमरान खान को रोना नहीं आया। अब मगरमच्छ के आंसू बहाता है तो याद रखो फितना खान, अवाम के रोने के दिन खत्म हो गए, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए। जिस फितना खान को 4 साल बतौरे हुक्मरान एक दिन ख्याल नहीं आया कि आलू कितने का है, टमाटर कितने का है, डीजल कितने का है, पेट्रोल कितने का है, चीनी कितने की है। आज जब हुकूमत गई तो पर्ची से देख देख कर लोगों को रेट पढ़ कर सुनाता है। लेकिन पंजाब और पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि ये तबाही लाने वाले का नाम क्या है। तो लैया वालों खुशखबरी सुना दूं, मुश्किल फैसले जो करने थे कर लिए। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने समरी मंगवा ली। आने वाले चंद घंटों में इंशाल्लाह 24 घंटों में या 48 घंटों में पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी और डीजल की कीमतें भी कम होंगी इंशाल्लाह। और हमजा शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया, लैया वालों आपके साथ ये खुशी शेयर करना चाहती हूं। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब भर में 37 डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो गरीब लोग 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको आइंदा कभी बिजली का बिल नहीं आएगा। अब जब भी वो बिजली का बिल लेने जाएंगे तो वापडा के दफ्तर में उनको कहा जाएगा तुम्हारा बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और ये उसको रोकने के लिए अदालत चला गया। तुम अदालत चले जाओ, रो पीटो, इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो 17 के बाद पंजाब के गरीब अवाम को ये सहूलत मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह।
बात सुने, जब फितना खान की 4 साल हुकूमत थी, रोज सुनते थे बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। 4 साल में इसने एक दफा भी पेट्रोल की, डीजल की कीमत कम नहीं की। सिर्फ एक मर्तबा की। जब इसको पता चला इसकी हुकूमत जा रही है तो इसने खजाना खाली करने के लिए एकदम कीमतें गिरा दी। शहबाज शरीफ ने 2.5 महीने में अगर कीमतें बढ़ानी पड़ी तो पहला मौका मिला कि जब पेट्रोल की, डीजल की कीमतें दुनिया में कम हुई तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आवाम को रिलीफ देने में देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारे वादे इसकी तरह झूठे नहीं। ये कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लैया वालों किसी को नौकरी मिली? उल्टा लोग बेरोजगार हो गए। शर्म आई? नहीं आई। कहता था 50 लाख घर दूंगा, लैया वालों किसी को घर मिला? उल्टा कई हजार लोगों के घर मसमार करा दिए। शर्म आई? नहीं आई। कहता था 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, करप्शन खत्म हुई? उल्टा कहीं से फराह गोगी निकल आई, कहीं से बुशरा पीरनी निकल आई, कहीं से इब्राहिम मानेका निकल आया। चुल्लू भर पानी में डूबा? नहीं डूबा। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को पंजाब को दोबारा से फराह गोगी के हवाले करने वाले के ख्वाब को पंजाब की जमीन में दफन कर देगा इंशाअल्लाह। इसको पता चला कि शहबाज शरीफ पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम करने वाला है, तो कल जलसे में कहते शहबाज शरीफ कीमतें कम करो। भाई तुम्हारा कीमतें कम करने से क्या ताल्लुक? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला को दीवाना होने की जरूरत नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का काम है और इंशाअल्लाह ताला ये काम आपकी आजमाई हुई मुस्लिम लीग नून ही करेगी इंशाअल्लाह ताला। अब महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। रिवर्स गियर का पता है ना? महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाअल्लाह। मैं वादा करती हूं लैया वालों कि आप शेर पर मोहर लगाना, इंशाअल्लाह ताला लैया की तकदीर बदलेगी, पंजाब की तकदीर बदलेगी, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और इंशाअल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशहाली आएगी। मेरा आपसे वादा है, ये वादा करके जा रही हूं चुबारे वालों, चौक आजम वालों, ये वादा मरियम नवाज करके जा रही है। अब जब तक लैया में खुशहाली नहीं आएगी, तरक्की नहीं आएगी, मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेगी। और इंशाअल्लाह जैसे ही 17 को शेर जीतेगा, मरियम नवाज शरीफ आपका शुक्रिया अदा करने लैया में आपके पास हाजिर होगी इंशाअल्लाह। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 17 जुलाई को घरों में कोई ना बैठे। बताओ 17 जुलाई को घरों में बैठोगे और किस पर मोहर लगाओगे? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, किस पर मोहर लगाओगे? अल्लाह ताला शेर पर मोहर, आपकी तरक्की पर मोहर है, आपके नए स्कूल हो रहे, आपकी सड़कों पर मोहर है, आपकी ज़राई तरक्की पर मोहर है, आपके महंगाई कीमतें कम करने पर मोहर है। इंशाअल्लाह ये हम करके दिखाएंगे आपको। तो मेरे साथ मिलके आखिर में ये नारा लगा दो, लैया जिंदाबाद, शहबाज शरीफ। लंदन तक आवाज
आवाज जानी चाहिए नवाज शरीफ और पाकिस्तान। फिक्र ना करो, इन्होंने कहा लाला जी फिक्र ना करो, लिया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। चौक आजम तहसील बनेगा इंशाल्लाह ताला बनेगा। ये मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगी, हंसते रहो, बसते रहो, जीवते रहो, ते आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। 17 जुलाई को घरों में ना बैठें, वोट देकर हमें कामयाब बनाएं। लिया में मरियम नवाज जलसा आम से खिताब कर रही थी। वो कह रही थी कि 4 साल में एक दफ़ा भी इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की। इमरान खान किस मुंह से कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं? आपका कर्ज रहा मुझ पर, वो कर्ज आपकी खिदमत करके उतारूंगी। मरियम नवाज लिया के अवाम से मुखातिब थी। उन्होंने कहा कि शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि 17 जुलाई को मुकाबला पंजाब दुश्मन इमरान खान से है। उसने पंजाब में तबाही के मंसूबे लगाए। इस मंसूबे का मास्टरमाइंड फितना खान है। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने जी पैक बनाया। मरियम नवाज ये कह रही थी आपकी तरक्की का पैसा बनी गाला में गया। एक जलसे में इमरान खान आंसुओं से रो रहे थे। IMF से मुआहदे करके तुम्हें रोना नहीं आया। अब आलू प्याज के रेट पता करने वाली हुकूमत आ गई तो तुम्हें रोना आ रहा है। मरियम नवाज ने एक बार फिर तंज के निश्तर चढ़ाए इमरान खान के ऊपर और लिया में वो जलसे से खिताब कर रहे हैं। कुछ खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि आवाम को अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत पेट्रोलियम ने कीमतों में कमी की समरी वज़ारत ख़जाना को भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 20 रुपए की कमी का इम्कान है। महंगाई के मारे आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी, हुकूमत पाकिस्तान का अवाम को रिलीफ देने का प्लान। लीटर पेट्रोल में 15 से 20 रुपए तक कमी मुतवक्के। लाहौरियों का कहना है कि हुकूमत इस फैसले पर बड़ी दाद की मुस्तहिक है और इससे महंगाई में कमी आएगी। बहुत अच्छा उनका इकदाम है कि अगर वो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारा पाकिस्तान का जितना भी बिजनेस है, निज़ाम है, वो पेट्रोल पे चलता है। हम जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इन हुकूमत का भी शुक्र अदा करते हैं। रिलीफ का सुनकर ट्रांसपोर्टर्स के उदास चेहरे भी खुशी से खिल उठे। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए तक कमी का ऐलान कर रहे हैं। जल्द 100 रुपए तक कमी का ऐलान भी सुनने को मिलेगा, जबकि मुसाफिरों को भी टिकट सस्ती होने की उम्मीद है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये इसकी असल पोजीशन पे ले आएंगे ताकि हम अपनी गाड़ी चला सकें। लोगों को खाने पीने की कितनी मुश्किलात आ रही है वहाँ पर, अगर थोड़े से ट्रैवल अलाउंस हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। खवातीन भी खुशी से निहाल हैं। कहती हैं पेट्रोल सस्ता होने से किचन के बजट में रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ मेकअप का सामान भी सस्ता होगा। इससे ज्यादा कम करेगा। 100 आपने इंक्रीज किया तो 150 तक आप इसको डिक्रीज करें ताकि ज्यादा अच्छे पॉजिटिव असरात और आपको नेक्स्ट टाइम मैंडेट भी मिले। राइड्स वगैरह जब हम लोग बुक करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वी आर वर्किंग लेडीज़, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी का सामना था। और दूसरा कॉस्मेटिक जो हर लड़की की ज़रूरत है। अवामी हलकों ने तो पेट्रोल सस्ता करने के इकदाम को बेहतरीन करार दे दिया है। अब सिर्फ इंतजार है हुकूमती नोटिफिकेशन का। कैमरा टीम रिपोर्टर नवीन अली और दानिश मुनीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अपनी हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ताकतवर हलकों ने मुखालफत कर दी। झंग 18 हज़ारी में जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि 17 जुलाई के इलेक्शन में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। मैंने बड़ी कोशिश की साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में। 2.5 साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इन्होंने पूरी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो भी लोग जो पावर में बैठे हैं इस मुल्क में बड़ी देर से, वो भी जो इलेक्शन को देखते हैं कि जिधर मर्जी रिजल्ट करवा दे, उन्होंने भी नहीं मशीन आने दी।
हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है, और उसके अलावा एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। इतवार को जो इलेक्शन आ रहा है ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। हमने मिलके इनको ऐसे इलेक्शन हराना है। अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहा है। बड़ा मामला, बड़ा बयान। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया कि इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की गर्दान न करे। सबूत है तो सामने लाएं। DGISPR का बयान रिकॉर्ड पर है कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बात करते हुए वजीर दाखिला ने बताया कि फराह गोगी और शेख रशीद के खिलाफ शवाहिद बड़े मजबूत हैं। सिर्फ यही नहीं, शेख रशीद और गुलाम सरवर रिंग रोड स्कैंडल में भी बेनिफिशरी हैं। सामने आगे बताएं कि जनाब ये फलां बंदा है, ये हमारा पार्टी का वर्कर है, ये हमारा कैंडिडेट है, इसको फलां मिस्टर एक्स ने या वाई ने या जेड ने बुलाया है, इसको ये कहा है। या तो ये फिर जो अपनी जुर्रत जो है वो पैदा करें। अगर एविडेंस है तो बताओ। जब DGISPR ऑन रिकॉर्ड है कि जी हमारा इन चीज़ों से, सियासत से या आपके इलेक्शन से या आपकी अदम एतमाद की तहरीक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हम आपके पास कोई एविडेंस है, एविडेंस लाएं सामने। फराह के खिलाफ तो खैर बहुत जी शेख रशीद बड़ी सीधी सीधी बात है। उन्होंने कोई 67 करोड़ रुपया जो है वो वहाँ पे वसूल किया थ्रू बैंकिंग चैनल अपने अकाउंट पे। और दूसरा जो रिंग रोड है उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया। उसमें 2+2 गुलाम सरवर खां और शेख रशीद साहब जो है ये मेन बेनिफिशरी हैं। मुबैना करप्शन का हिसाब दो। नैब ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान को तलबी का नोटिस भेज दिया है। फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को भी कल तलब किया गया है। फराह खान के खिलाफ फैसलाबाद में कीमती ज़मीनें कोड़ियों के मोल नाम करवाने पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अरशद अली की रिपोर्ट। फराह खान के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब का घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन ने कौमी खजाने को 52 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। फराह खान ने डेयरी एंड फूड कंपनी के लिए सरकारी अफसरान की मिली भगत से 60 करोड़ रुपए मालियत की जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में लीज पर ली। कंपनी भी खिलाफे कानून बनाई। नैब लाहौर ने फराह खान के मुबैना बिजनेस पार्टनर्स असद मजीद, हामिद हमीद, मोहम्मद फरीद और शहजाद अहमद समेत 8 अफराद को 14 जुलाई को तलब कर लिया। पार्टनर्स को मुतलका रिकॉर्ड समेत कारोबारी मामलात की तफसीलात के लिए तलब किया गया है। जराये के मुताबिक हमेरा, इरफान मलिक, मज़ाहिर बेग और नजर मुर्शिद को भी दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अफराद संटोरा अस्पताल मैनेजमेंट कंपनी में SL जमील गुज्जर के पार्टनर हैं। साथ ही रिपोर्टर ज़ाहिद खुशकोरी के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। जमीन की सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए गबन का मामला। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने 15 जुलाई को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी को जमीन फरोख्त की गई। जमीन की सरकारी फीस की अदायगी में खुर्द-बुर्द की गई। एंटी करप्शन पंजाब की शेख रशीद को जमीन की फरोख्त के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। सोसाइटी की इंतजामिया को भी इस सिलसिले में तलब कर लिया गया है। पंजाब में लूट खसूट करने वालों के नाम सामने आए तो बनी गाला से आवाज़ें आ रही हैं कि फराह गोगी मेरी बेटी है। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले वही हैं जिन्होंने मुफ्त बिजली के मंसूबे पर स्टे लिया। ज़िमनी इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। खतरा को दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बगैर किसी सबूत के धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। नस्का में जो आपने कुछ किया, खैबर पख्तूनख्वा में अमीन गंडापुर डब्बे उठा के ले गया, पोलिंग एजेंट्स को और पोलिंग स्टाफ को उठा के ले गए आप। अवाम में आपका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर जहाद इसको कहते हैं कि फराह गोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फराह गोगी तो मेरी बेटी है। मुफ्त बिजली देनी थी, ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके। 4 सालों में इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। अब अवाम का ये तकाजा है कि वो
कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली आवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं, हमने हर सूरत जीतना है। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फैसले करेंगे, आवाम को खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रही है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से 1-2 रोज में 19 अरकान की नाअहली का फैसला आ जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ने जो आस्तीनों में अता तारड़ जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे सांप पाले हैं, इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। ये कार्रवाइयाँ खुद कर रहे हैं और डाल एस्टैब्लिशमेंट पे रहे हैं। कई जगहों पे जो धांधली की है इन्होंने वो खुद प्लान की है और उसको शिफ्ट किया है बाद में एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एक गुफ्तगू है या उनका राब्ते जो हैं वो कभी 100% वो ख़त्म नहीं करते, किसी न किसी लेवल के ऊपर जारी रहते हैं और इसीलिए तो एस्टैब्लिशमेंट रोज़ बदल जाती है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। तो मुझे पूरी उम्मीद यही है कि ये जो 19 उम्मीदवार जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के, ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। इनके आखिरी दिन है, 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूटेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मंजरनामे से मुकम्मल गायब हैं। मोनिस इलाही, हुसैन इलाही समेत कोई रहनुमा इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं की गैर हाज़िरी से PTI के कैंप में मायूसी फैल गई है। आपको बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल होने वाला है। इंतखाबी मुहिम भी इस सिलसिले में जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है। बड़े बड़े दावे किए गए मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से, लेकिन उनके रहनुमा मंजरनामे से मुकम्मल गायब नज़र आ रहे हैं। बादल फिर मुहिम पर आ रहे हैं। कराची वाले एक बार फिर जरा तैयारी पकड़ लें, मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू होने वाला है। कल कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से हवाएं बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस मॉनसून के दूसरे स्पेल का आगाज कल से मुतवक्के है। सिस्टम के जेर असर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची में 24 घंटे में इतनी शदीद बारिश कभी नहीं हुई। सिंध हुकूमत पहले से बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल बल्दियाती इलेक्शन की वजह से जहर उगल रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौर में एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। तनकीद करने वाले अपने दौर में नालों की सफाई के पैसे मांगते रहते थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज़्यादा हो रही हैं। इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। मुस्तफ़ा कमाल MQM वाला अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। ये PTI वाले 14 MNA दिए, सिवाय TV पे करने के कोई काम किए उन्होंने? तो उनका जो बड़ा है बैठा हुआ वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? कराची की फिक्र है तुम्हें? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई थी, तुमने 4 साल लगाया उसको कंप्लीट करने में। K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है जो नाले के ऊपर है, शाहीन कॉम्प्लेक्स के साथ नाले के ऊपर पार्किंग किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग नाले के ऊपर मैंने बनाई है। एक बड़ा TV मीडिया ग्रुप है, नाले के ऊपर दफ्तर मैंने बनाया है। एक ही डिमांड होती थी जब भी होते थे, नालों की सफाई के लिए पैसे दे, 200 मिलियन दे, 800 मिलियन दे। ये पैसे इस शहर के साथ बहुत कुछ किया है लोगों ने, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2007 से शहर की पोजीशन बहुत बेहतर है, 2020 से शहर की पोजीशन बेहतर है। वज़ीर आला सिंध की ये सफाइयाँ, इस पर पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी MQM खुश नहीं। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं लंदन की मिसालें देने वाले लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात भी दें। MQM ने मुआहदे कराची के लिए किए, किसी को शहर का मफाद अजीज नहीं तो हमें भी ऐसे मुआहदे अजीज नहीं। मैंने अभी
मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बारिशों के बाद हमारे चेहरे पे तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनकी पुरसुकून प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम और ज्यादा सख्ते में आ गए, और जो उन्होंने कारकर्दगी बताई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुराद अली शाह साहब ने लंदन की मिसाल दी और कहा लंदन में तो बारिश होती है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। तो लंदन की मिसाल दें, इसको लंदन जैसा तो करें, लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात भी दें। अभी कह रहे थे सीएम साहब हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। सीएम साहब इसमें तो आप माहिर, आपको हम हीरे की कान और सोने की कान भी दे देंगे, आप खर्च कर देंगे। इस शहर को निज़ाम देने का मुआहदा किया। अब लोगों को इसमें भी तकलीफ है कि हमने मुआहदा कराची के लिए क्यों किया है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो। PTI वाले कहते हैं हमारा साथ छोड़ा तभी बारिश हो गई। भाई आपके साथ होते तो क्या आप पानी पी लेते गटर का पूरा कराची का? हाल वजीर आजम साहब की तरफ से कोई ऐसी हंगामी इमदाद हमें मौसूल नहीं। अगर इस शहर के मफादात हैं तो हमारे मुआहदात हैं, अगर इस शहर के मफादात ही किसी को अजीज नहीं है तो हमें फिर ऐसे मुआहदात भी अजीज हैं। ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई का इनाम। वज़ीर आला ने सैनिटरी वर्कर्स के लिए 1 माह की बुनियादी तनख्वाह का ऐलान कर दिया है। हमजा शहबाज कहते हैं कि ईद उल अज़हा पर 4 साल बाद साफ सुथरा लाहौर देखने को मिला। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। ईद पर सफाई के बेहतर इंतजाम। त्यौहार पर सूबाई दारुल हुकूमत को साफ सुथरा रखने वाले मुलाजमीन के एजाज में ऐवान वज़ीर आला में तकरीब सजाई गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज का गुफ्तगू में कहना था कि सैनिटरी वर्कर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो तमाम तर चैलेंजेस पर काबू भी पा। मानसून के दौरान भी अलर्ट रहना है ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। आगे भी हमारे लिए चैलेंजेस हैं, मानसून है, डेंगू है, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। हमने आगे बढ़ते जाना है और इंशाअल्लाह मेहनत करनी है। मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला देता है। तकरीब के अख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने LWMC के मुलाजमीन में असनाद तकसीम की और वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अब्बास नकवी, समाल लाहौर। आपको झंग लिए चलते हैं। इमरान खान खिताब कर रहे हैं। उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं और आप हैं पैसे के गुलाम, और आप कभी भी बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको डर था जिस तरह रूसियों के पैसे जब्त कर रहे हैं आप कभी कर लेते। और अब क्योंकि उनको पता है इनका, अब उन्होंने उसी तरह का शहबाज शरीफ उसको हमारे ऊपर बैठा दिया आके, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का पता है। अच्छा ये जरा आप गौर से सुने, एक मिनट रोको। अब जरा ये गौर से सुने कि ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। सुने जरा गौर से, ये है मैं सऊदी अरब से होके आया हूं। रोको एक मिनट मैं जरा अपनी कौम को बता तो दूं कि वो मुल्क जब बन रहा था तो सारा मुसलमान हिंदुस्तान का नारा उसका था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। इमरान खान जंग में जलसे से खिताब कर रहे हैं। अवाम के रोने के दिन ख़त्म। इमरान खान के रोने के दिन शुरू हो गए। मरियम नवाज का लिया में जलसे से खिताब। कहा जो मुश्किल फैसले करना थे कर लिए, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। 24 घंटों में पेट्रोल सस्ता होगा। और इमरान खान मिस्टर X और Y की गर्दान न करें, सबूत है तो सामने लाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में खरी बातें। बोले DG ISPR कह चुके सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात, खातून और 2 बच्चे जाँ भाग हुए। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे बादल बरसे और जमकर बरसे। चंद घंटे की बारिश से जल थल एक हो गया। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और पानी घरों में दाखिल हो गया।
रावलपिंडी अडयाला रोड पर कच्ची पहाड़ी के इलाके में 4 मकानात की छतें गिर गयीं। एक मुतासरा मकान का रहायशी 12 साल का बच्चा अबूबकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। जाँ भाग बच्चे के वालिद ने रेस्क्यू टीम बरवक्त न पहुँचने का शिकवा किया है। 6:30 का टाइम था तो मकान गिर गया अचानक। सब हम फैमिली वाले सब अंदर ही थे, मलबा पूरा ऊपर आ गया था, निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा टाइम लग गया, रेस्क्यू टाइम पर पहुंची नहीं। डोक सईदा में भी नाले के साथ तामीर घर की दीवार गिर गई, जिससे 3 साला बच्चा आजान नाले में गिर गया। जान कॉलोनी में बारिश का पानी घर की निचली मंजिल में दाखिल होने से फरजाना नामी खातून डूबकर जान से गई। डोक जुमा में शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे, ताहम कीमती सामान तबाह हो गया। बच्चियों का जहेज बनाया हुआ था, मैंने फर्नीचर वगैरह बनाया हुआ था, जेवर वगैरह बनाया हुआ था, और पानी का बहाव इतना 6 से 7 फुट आ गया था, राशन वगैरह तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। नाज सैनमा टीपू रोड और रावल रोड पर बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों की गाड़ियां बंद हो गईं। नशेबी इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान तबाह हो गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी तूफ़ानी बारिशों से नुकसान हुआ। सैलाबी रेलों में बहने और छतें गिर जाने से 5 अफराद जाँ भाग हो गए। मूसलाधार बारिशों ने मुल्क के कई हिस्सों में तबाही मचा दी। ईसा खेल के कई इलाकों में बरसाती नाले बिफर गए। मकड़वाल में 2 खवातीन सैलाबी रेले में बहकर जाँ भाग हो गईं। कर्क के इलाके चमनाबाद में सैलाबी रेले की नजर होने वाले 3 बच्चों में से 1 जान से गया, जबकि 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जख्मी भी हुए। तख्त नुसरती में दर्जनों घर और दुकानें पानी में बह गईं। गुजरात और हसन अब्दाल में छतें गिरने से 16 साला लड़की समेत 2 अफराद जान से गए। मंडी बाहुद्दीन में मकान की छत गिरने से मां और 2 बच्चे जख्मी हुए। मीरपुर आजाद कश्मीर की महाजिर कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू टीमों ने घरों की दीवारें तोड़कर पानी की निकासी की और फंसे लोगों को बचाया। टांग के गांव पाई में बेशतर मकानात जमी बोस होने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हरामोश वैली में ग्लेशियर के पिघलाव की वीडियो सामने आ गई। सैलाबी पानी घरों के साथ बहता रहा। खुशकिस्मती से कोई जानी और माली नुकसान न हुआ। कायम मकाम चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नैब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। शरीफ फैमिली, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ समेत अहम केसेस की तफ्तीश करने वाले नैब अफसरान के भी तबादले कर दिए गए। नैब लाहौर से मोहम्मद आफ्ताब को नैब कराची भेजने के अहकाम जारी किए गए हैं। नैब लाहौर से मोहम्मद असगर को नैब सखर, नदीम अहमद को नैब लाहौर से ही नैब इस्लामाबाद, नैब लाहौर से खबर इलियास को नैब बलोचिस्तान, मोहम्मद तारिक खान को नैब सखर से नैब लाहौर ट्रांसफ़र करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुफ्ती अब्दुल हक का इस्लामाबाद से नैब लाहौर तबादला किया गया है, जबकि हिना सईद को नैब बलोचिस्तान से नैब इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया गया है। तैयबा गुल की जानिब से हिरासगी के संगीन इल्ज़ामात। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। असलम खोकर की रिपोर्ट। मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे, जिन्होंने मुझे वहाँ पे डीजी ऑफिस लाहौर में हरासा किया, वो सब शामिल थे। उसमें डीजी शहजाद सलीम भी शामिल थे। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और इदारे के दीगर अफसरान पर तैयबा गुल के हिरासगी के इल्जामात का मामला अदालत में भी पहुँच गया। डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने PAC में पेशी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। डीजी नैब लाहौर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तैयबा गुल ने PAC में दरख्वास्त बदनीयती की बुनियाद पर दी। ये मामला एहतसाब अदालत लाहौर और वफाकी शरई अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुतवाज़ी कार्रवाई चलाकर तलबी का नोटिस जारी किया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन PAC के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है। हो सकता है वो कोई बदला लेना या इंक्वायरी के मामले में फ़ायदा हासिल करना चाहते हों। ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि इन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए दरख्वास्त दिलवाई हो। अदालत PAC नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी करे और कलअदम करार दे। साबिक MD पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड वामिक बुखारी पर कौमी खजाने को 9 अरब रुपए हड़प कर जाने के इल्जाम में FIA ने 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई हैं।
साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड वामिक बुखारी ने कौमी खजाने को 9 अरब रुपए का चूना लगाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस और तेल के जखायर की तलाश के लिए गैर मुल्की कंपनी को $43 मिलियन का ठेका दिया गया। 2015 में ठेकेदार को काम से पहले ही बतौर एडवांस पूरी रकम दे दी गई। ठेकेदार और साबिक MD PPL काम किए बगैर रकम लेकर बैरून मुल्क फरार भी हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 2018 में मामला FIA के हवाले किया। FIA ने 4 मुख्तलिफ FIRs दर्ज करके 15 अफसरान और ठेकेदार कंपनी को मुल्जिम के तौर पर नामजद किया। PPL के 2 सीनियर अफसरान आबिद अशफाक और गुलाम फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मफरूर साबिक MD और ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए वारंट जारी करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।